हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल TLM अकेडमी में आपका स्वागत है। कल हम आपको बेसिक 4.0 का बैच चालू कर दिए हैं। 6 to 8 और 9 to 10 TET मैथ का। ठीक है, जो लोग तैयारी करते हैं TET PET में, उनके लिए हम कंटेंट PYQ प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब पर, अपने चैनल पर। आप लोग शेयर कीजिए और अपना पढ़ें। ठीक है, फ्री में आपको सब कुछ दे रहे हैं। कल हमने आपको बताया था सिलेबस तैयारी 4.0 का, जो आपका सिलेबस है हमने कल पहले क्लास में बता दिया था। आज हम आपको लेते हैं चैप्टर की तरफ। पहला चैप्टर हमारा क्या है, पढ़ेंगे हम चैप्टर में क्या आपको पढ़ाएंगे हम। ठीक है, देखिए आप लोग शेयर कीजिए, जो लोग BEd BTC किए हैं और तैयारी कर रहे हैं, अपना फ्री में कंटेंट दे रहे हैं, अपना पढ़ें। PYQ भी दें, प्रैक्टिस भी दें, शेयर कीजिए, वो लोग पढ़ें अपना। और हमारा उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि पैसा की वजह से अपनी पढ़ाई को बाधित रखे। हमें हमारा एक पढ़ाई में पैसा बाधा नहीं बनना चाहिए, हमारा उद्देश्य। ठीक है, इसे आपसे निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो उनके पास पहुंचाइए, अपना ऊपर। ठीक है, देखिए पहला चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री। क्या है पहला चैप्टर? ट्रिग्नोमेट्री। हम आपको एक और सूचना दे रहे हैं कि शाम के बैच में अपना यूपीटेट सीटेट का इस टाइम हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ा रहे हैं। नंबर सिस्टम चैप्टर खत्म कर उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया उसको पढ़ा रहे हैं। आप लोग उसको भी शेयर कीजिए, वो भी आपको सब लोग देखकर अपना पढ़ें। पसंद आए वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, पहला चैप्टर हमारा क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आपको बताए थे कुछ, कल आपको बताया था, एक बार रिवीजन आपको करा दे रहा है। त्रिकोणमिति का पहले देखिए अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है त्रिकोणमिति। ठीक है, देखिए त्रि मतलब होता है तीन। क्या होता है? तीन। कोण मतलब आपका कोण होता है, और मिति मतलब होता है मापना। क्या है? त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब आपका है मापना। क्या है? मापना। ठीक है, तो हमारी परिभाषा ऐसे बन गई है, तीन भुजाओं या तीन कोणों से बंद आकृति को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोण। जैसे देखिए आपका यहाँ पर त्रिभुज है, एक कोण X है, कोण Y है, कोण Z है। नाम दे रहे हैं ABC। कोण आपका X है, कोण B आपका Y है, कोण C आपका Z है। ठीक है, हमने आपको परिभाषा अभी बताया है कि तीन कोणों या भुजाओं से बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे आपका देखिए तीन भुजा तीन कोण है ना, ये आपका तीनों तरफ क्या है? बंद है, इसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। समझ आ गया ना, ये आपका त्रिकोणमिति। फिर आगे चलिए, आगे आइए। अब ये तो आपको बेसिक चीज है, आगे चलिए त्रिकोणमिति रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला आपका होता है
साइन थीटा, दूसरा cos थीटा, तीसरा tan थीटा। ठीक है, यहां से फिर आपका sec थीटा, sec थीटा, sec थीटा, cot थीटा, cosec थीटा। ठीक है, साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cot थीटा, cosec थीटा, ये आपके ठीक है। साइन साइन कोसेक का उल्टा था, कोसेक साइन का उल्टा होता है, cos sec का उल्टा, sec cos का उल्टा है, tan cot का उल्टा है, cot tan का उल्टा होता है। ठीक है, जैसे देखिए साइन बराबर हमारा 1/cosec थीटा होता है, 1/sec थीटा cos थीटा बराबर होता है, 1/cot थीटा tan थीटा बराबर होता है। sec बराबर 1/cos थीटा, देखिए cos बराबर 1/sec थीटा और sec बराबर 1/cos थीटा, एक दूसरे को उल्टा हुआ कि नहीं। यहाँ पर देखिए cot 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, देखिए tan बराबर 1/cos थीटा और cot बराबर 1/tan थीटा। फिर देखिए cosec थीटा sin थीटा 1/sin थीटा, देखिए sin थीटा 1/cosec थीटा तो cosec थीटा 1/sin थीटा, एक दूसरे के क्या आते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, और एक आपको tan थीटा बराबर एक आपका और होता है, tan थीटा बराबर यहाँ से आपका एक sin थीटा अपन cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पे tan cot में देखिए cos थीटा अपन sin थीटा भी होता है। ठीक है, tan थीटा बराबर sin थीटा अपन cos थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा बराबर cos cot बराबर cos थीटा बटे sin थीटा भी हम लिखते हैं। ठीक है, समझ आ गया ना। देखिए लिखना लिख लीजिए, फिर बताएं। ठीक है, मिटा ले, आगे देखिए। देखिए साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, यहां से आपका cos थीटा, cos नहीं, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। एक पाइथागोरस प्रमेय से आपका होता है, जैसे देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो है आपका, ये आपका 90 अंश होता है। मान लिया ए बी सी हमने नाम दे दिया, कोण भी 90 अंश है, कोण थीटा पूछ रहा है, कह रहा है कोण थीटा। देखिए जो कोण हमें पूछा जाता है उस कोण की सामने की भुजा जो होती है लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है, जिसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ये भुजा आपको क्या है, कर्ण होता है, जिसे हम के से प्रदर्शित करते हैं, और आधार आपका जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हमारा इसका एक सूत्र भी बन जाता है, ट्रिक बन गया आपका, ट्रिक है हमारा लाल बटा कक्का, क्या है, लाल बटा कक्का, ट्रिक आपका है। ठीक है, अब देखिए अगर एक कोण आपका कोण सी से पूछा जा रहा है तो इसके सामने भुजा ए भी हमारा क्या है, लंब होगी, और बीसी हमारा आधार होगा, और एसी आपका कर्ण होगा। अगर ये थीटा हम आपको कोण यहां पर रख दें, जब यहां से हम पूछेंगे कोण ए से आपका, तो इसके सामने भुजा बीसी हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ए भी हमारा आधार हो जाएगा। देखिए अगर कोण यहां से पूछा गया तो इसके सामने भुजा कोण ए से पूछा गया, बिंदु ए से पूछा गया तो आपको सामने भुजा बीसी होगा, तब लंब आपका, लंब और आधार आपका परिवर्तन होता है। कोण जहां से आपको पूछा जाए उसके अनुसार, कोण के अनुसार लंब आधार परिवर्तन होता रहता है, और जो कर्ण है आपका उसमें परिवर्तन है तो आपका स्थिर रहता है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया बिंदु सी में कोण थीटा यहां पूछा गया तो कोण लंब आपका ए बी हो गया, बीसी आधार हो गया, और जो बिंदु ए से आपका थीटा कोण पूछा गया तो यहां से हमारा बीसी लंब हो जाएगा, ए बी आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, अब कर्ण में आपका कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, इस तरह हमारा आ जाएगा साइन थीटा बराबर आपका होता है, एक ट्रिक देखिए,
जो हमने लाल बटा कक्का लिखा, लाल बटा कक्का अभी अपने आप को ठीक बताया है। यहां देखिए, ये आपका साइन होता है, साइन है, ये आपका कास है, ये आपका टैन है। क्या है? टैन है। ये आपका टैन है, ये आपका कास है। और यहाँ देखिए साइन को उल्टा कासेक होता है, कास हो गया कासेक थीटा। ये आपका सेक होता है कास का उल्टा, और ये आपका काट का टैन होता है। ठीक है, अब यहां से हमारा सूत्र बनता है, सूत्र हमारे यहां से साइन के बराबर लंब बटा कर्ण बनता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, दूसरा आपका देखिए कास हो गया। कास हमने बताया ये आपका क्या है? साइन थीटा, कास थीटा, साइन थीटा, कॉसेक, सेक, काट। ठीक है, कास है, कास मतलब क्या है? ए बटा के। ए बटा के मतलब क्या होता है? आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यल बटा ए बराबर लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। ठीक है, अब यहां देखिए अब देखिए उल्टा देखिए, अब काट है, काट है, tan को उल्टा काट होता है, तो आपका ये उल्टा हो जाएगा, तो आ जाएगा आधार बटा लंब। क्या आ जाएगा? आधार बटा लंब। सेक थीटा, कास का उल्टा होता है, तो आ जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कॉसेक थीटा बराबर आपका आ जाएगा, साइन को उल्टा होता है कास, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, लंब बटा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। आगे समझ में ना? लिख लीजिए, आगे फिर बताया आपको। मिटा दे, देखिए आगे। आगे आपका पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में आपका देखिए, जैसे हमने अभी आपको बताया है, ये आपका लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। क्या है? लंब, आधार, कर्ण। क्या है? कर्ण। यहां से आपके जब पाइथागोरस प्रमेय सूत्र निकलता है आपके यहां से, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, जैसे कर्ण को हम साथ में लिख सकते हैं, के का वर्ग बराबर ए का वर्ग प्लस यल का वर्ग। अब यहां से देखिए, अगर आधार बराबर आपको पूछा जाए तो इसका पक्षांतर पक्षांतर कर दीजिए। ठीक है, ये लंब बराबर पूछा जाए तो आधार पे यहाँ पर लंब बराबर पूछा जाए तो आधार को आप पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, इस साइड लाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। अगर आप लंब पूछा जाए तो आधार करेंगे, आधार पूछा जाए तो लंब का पक्षांतर हम कर देंगे आपका। ठीक है, जैसे देखिए आधार का वर्ग, आधार का वर्ग बराबर, तब ये हमारा इस साइड चला जाएगा तो आ जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, मतलब ए का वर्ग
बराबर के का वर्ग माइनस एल का वर्ग। ठीक है, वैसे लंब का वर्ग देखिए, लंब का वर्ग बराबर, अब इसको आधार का पक्षांतर कर देंगे तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, मतलब एल का वर्ग बराबर के का वर्ग माइनस ए का वर्ग। ठीक है, सेम आपका क्वेश्चन इस पर देखिए हम हल कर रहे हैं। लिख लीजिए, सूत्र को लिखिए, आगे फिर आपको हम बताएं। हो गया, मिटा दे। देखिए इस पर सूत्र देखिए, क्वेश्चन देखिए, जैसे हमने 3 त्रिभुज बना दिया। ठीक है, दे दिया 3 4, यक्स का मान बताइए। ठीक है, 8 17, वाई का मान इसमें बताइए। और फिर यहां से आपका मान लीजिए हमने दे दिया आपका कोई संख्या और ले ले, यहां से आपका 5, 1 मिनट, 5 13 8 8 15 और जेड का मान क्या है? ये आपका त्रिभुज बन गया है, जिसमें 2 भुजा मालूम है, आपको दिया है, एक भुजा आपका दिया है, लंब दिया है, जो आपका यह लंब है, यहां से आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, मान लिया हमने नाम भी दे दिया दोनों तीनों का, ए बी सी। देखिए हमें लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण पूछ रहा है। यहाँ भी आपका दिया है लंब, कर्ण दिया है, आधार पूछ रहा है। यहाँ आपका लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण पूछ रहा है। ठीक है, क्या है? एक मिनट, आपको यहाँ पे गलत हो गया, ये आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका यहाँ कर्ण पूछा गया है, यहाँ आधार पूछा गया है, आपका लंब पूछा गया है। अभी हमने आपको सूत्र बताया है, सूत्र बताया अभी हमने के का वर्ग बराबर एल का वर्ग प्लस ए का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। के का आपको क्या है? के आपका क्या है? कर्ण है। ए आपका आधार है, एल आपका क्या है? एल आपका क्या है? लंब है। ठीक है, देखिए लंब हमारा दिया है 3, आधार दिया है 4, कर्ण आपका पूछ रहा है, रख दीजिए मान। आधार 4 है, 4 का वर्ग 16 प्लस लंब 3 है, 3 का वर्ग 9, तो कितना आ गया? 25। के का मान x दिया है, x स्क्वायर कर दीजिए, x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए पूछ रहा है आधार, आधार पूछ रहा है आपका, आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ठीक है, आधार y है, तो y का स्क्वायर बराबर कर्ण 13 169, हाँ 169 माइनस यल का मान 25। ठीक है, y स्क्वायर बराबर आपका घट जाएगा तो 144 आ जाएगा, और y बराबर आपका 144 कितने का वर्ग है? 12 का वर्ग है, 12 आ जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए फिर आपका z पूछ रहा है लंब, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग होता है। पीछे आपको बताया है हम सूत्र में। यहाँ से l का मान z है, z का स्क्वायर बराबर
15 225 एंड 17 है। 17 17 का वर्ग होता है आपका कितना? 289 माइनस 15 का वर्ग 225 घट जाएगा 4 आ जाएगा 8 में 2 4 ठीक है 64 जेड स्क्वायर बार 64 जेड बार कितना आएगा 8 8 64 आ गया समझ में आपको। सेम आपका सूत्र है, सूत्र आपको याद है तो तीनों भुजा का मान आपका निकल आएगा। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग बराबर क्या होता है। आपको अगर ये सूत्र आपको मालूम है याद है तो आपको तुरंत आप मान इस तरह का मिलेगा, आपको तुरंत मान निकाल लेंगे आप। ठीक है आगे देखिए बता दें। ट्रिक पाइथागोरस ट्रिक मतलब 888 जैसे हम कहते हैं पाइथागोरस के ट्रिक कैसे, जैसे आपका जो निकाला 888 जैसे 3 4 5 है और फिर आपका 6 है 8 है 6 8 10 है आपका। जैसे हम अभी आपको हमने बताया है जैसे देखिए ये आपका निकालने का ठीक है। जैसे हमने ये बताया 3 है तो 5 है आपका 4 आ जाएगा। अभी आपको क्वेश्चन पीछे हल कराया इस टाइप का तो वही हमारा जैसे अगर 2 भुजा दे दे आपको, मान लो 5 भुजा नहीं दिया है 2 भुजा दे दिया इसका मान पूछ रहा है तो आप सूत्र लगाना पड़ेगा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस तरह आपको ट्रिक जो है 888 जो है आपको याद है तुरंत आप निकाल लेंगे। जैसे देखिए 888 निकालने के 3 नियम है ठीक है। जैसे देखिए पहला हमारा 3 4 5 है। 3 4 5 कैसे आया देखिए, जैसे हमने त्रिभुज बना दिया ये 3 दे दिया 4 दे दिया 5 दे दिया ठीक है। अब हमारा आपको कर्ण का वर्ग बराबर होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मान रखिए देखिएगा दोनों पक्ष बराबर हो जा रहा है तो आपका सही माना जाएगा ठीक है। देखिए कर्ण का वर्ग 5 है 25 आ जाएगा, लंब का वर्ग 3 त्रिक का 9 प्लस आधार कितना है 4 है 4 चौके 16। अब देखिए 25 बराबर 9 प्लस 16 16 9 25 25 बराबर 25। इसी तरह हम और भी टिक लेंगे। जैसे देखिए इसी का गुणा कीजिए, 2 को गुणा कीजिए 6 आ जाएगा 3 दूना 6 4 दूना 8 5 दूना 10 6 8 10 ये भी आपका 888 है ट्रिपल है पाइथागोरस ट्रिक है। उसके बाद फिर आइए आपका 3 से 3 त्रिक का 9 3 चौके 12 3 पचे 15 9 12 15 भी आपका और ट्रिक है। इसी तरह फिर आगे चलिए 3 चौके 12 4 चौके 16 5 चौके 20 तो इसी तरह आप निकालते चले जाएंगे। फिर यदि आपको देखिए मान लीजिए हमने एक भुजा दिया, एक हमने कोई त्रिभुज दे दिया, ठीक है। और हमने दे दिया यहाँ पर 3 केवल दिया, क्या दिया है 3 दिया, 3 नहीं 9 ले लीजिए 9 दे दिया है ठीक है। और कह रहा है हमें आधार निकालिए x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए आपको तो मान लो हमने सूत्र बता दिया है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इस साइड तो आप निकाल लेंगे ठीक है, निकल जाएगा। ये हमें ट्रिक मालूम है इसे निकालने के लिए, देखिए तो आपको जल्दी हो जाएगा निकालने के लिए ठीक है। जैसे हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं आपको
ठीक में हमारा ये है, ठीक ठीक हमारा है। और कोई भी आठ नंबर का, ये आठ नंबर के लिए है, मतलब विषम संख्या, आठ नंबर कोष्ठक में विषम के लिए, विषम संख्या के लिए क्या है, विषम विषम संख्या के लिए, ठीक है। विषम संख्या जैसे देखिए आपका 9 दिया है, ठीक है। अब दो भुजा हमें नहीं दिया है, केवल एक पूछा है, 9 का ट्रिपल 8 क्या होगा, ये दोनों भुजाएं पूछ रहा है। तो आपको सेव करेंगे, इसमें 2 से भाग दे देंगे। देखिए 2 से भाग देंगे, 9 दूना 2 से भाग दे दिया, कितना आ गया 4.5, ये है ना 4.5। अब देखिए इसमें हम 4.5 की पहले की संख्या क्या है और फिर बाद वाली संख्या क्या है, इसमें हमारा आ जाएगा एक मिनट, कुछ गलत हो रहा है। ये आपका यहाँ आ जाएगा 4 और फिर 5 आ जाएगा आगे संख्या, 9 4 5। देखिए देखिए 9 दे दिया है, 9 का हम क्या करें 2 से भाग देंगे, मतलब 9 का आधा कर लेंगे। 9 से हमने जब 2 से 9 में भाग दिया कितना आया 4.5। अब जो 4.5 आया है इसके आगे की संख्या, इसके पहले जो संख्या आती है 4.5 के 4 आती है, और बाद 4.5 के बाद में आने वाली संख्या क्या है 5 है। हमारा क्लिक हो गया 9 4 5, क्या हो गया 9 4 5। अब देखिए अब अगर आप यदि फिर आपको मान रखना है सूत्र में रख लीजिए, मान आपका सूत्र में रखना है तो आपका निकालना है 9 का वर्ग लंब का वर्ग एल का स्क्वायर बराबर वाई का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपका लंब का मान दिया है, 9 का वर्ग कर देंगे हम। अब देखिए x का मान हमारा कितना आ गया और y का मान हमारा इतना आ गया, ठीक है। रख दीजिए मान, आ जाएगा y का मान 5 है, 25 आ जाएगा इसका मान, फिर माइनस x का मान 4 है 16 आ जाएगा, 9y 81। एक मिनट कुछ गलत हो रहा है आपके, 25 का वर्ग 9 का वर्ग, एक मिनट, कर्ण का वर्ग बराबर आपका आ जाएगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, कर्ण हमारा 5 है 25 आ जाएगा है, फिर ए हमारा कितना है, ए का मान 4 है, 4 चौके 16 प्लस 9 9y 81। कुछ गलती हो रहा है, कहीं गलती हो रहा है, एक मिनट देखिए। एक मिनट फिर से ज्ञात करते हैं। ऑड नंबर, ठीक है। देखिए
गलती आपका हो रहा था, जैसे हमने 9 ले लिया, ये आपका 9 है, ये आपका y निकालना है, इसका x मान निकालना था। ठीक है, अब y का देखिए, हमने गलती आपको कहाँ कर रहा था, हमने गलती आपको यहाँ कर रहा कि इसका पहले हम वर्क करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसका वर्क करेंगे, तो वर्क कीजिए और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, हमारा आ जाएगा यहाँ से आपका 9 का आ जाएगा 9 × 81 और बटा 2, तो आपका आ जाएगा 40, 2 चौका 8, 0 40.5। अब इसके आगे की संख्या 40.5 को पहले की जो संख्या आती है क्या आती है, 40 आती है, और फिर बाद वाली संख्या जो आपकी है क्या है, 41 है। ये हमारा 888 है। देखिए 9 40 41, क्या है 9 40 41। अब इसका मान अगर रखेंगे हम कर्ण का वर्ग, जैसे लंब का वर्ग बराबर आपका यहां आ जाएगा, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। देखिए लंब का वर्ग कितना है, 9, 9 आ जाएगा, कर्ण का कर्ण कितना हमारा आया है 41, आपको आ जाएगा 41 का वर्ग माइनस 40, x का मान 40 है, 40 रख दीजिए, 40 का वर्ग। अब 41 का वर्ग कितना होगा, देखिए 1 4 4 चौके 16, 1 1681, 1681, 9 फिर आपका यहां से आ जाएगा 40 का वर्ग हमारा 1600 आ जाएगा, 1600 घट गया, देखिए 81 इधर भी आपको 81, दोनों पक्ष बराबर हो गए ना, है। इस तरह हमें 888 निकाला जाता है। किसी भी 8 संख्या का 888 निकालने के लिए जो 8 संख्या आपको दी जाएगी उसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद उसमें हम उसका क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग करने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगी उसके पहले की संख्या और उसके बाद वाली जो संख्या होगी वह संख्या हमें 888 में आएगी। जैसे देखिए अभी हमें 9 का निकाला, और भी देखिए जैसे किसी और संख्या का हम निकाल ले रहे हैं, जैसे देखिए 8 नंबर में आपको बता रहे हैं, 8 नंबर मतलब विषम संख्या में। ठीक है, जैसे हमने अभी 9 को बताया, 9 के बाद जैसे 8 नंबर हमने लिए 13 का वर्ग, क्या है 13 का वर्ग। अब देखिए 13 का 8 नंबर हमें निकालना, ये आपका त्रिभुज है, कह रहा है एक भुजा 13 दे दिया आपका, अब कह रहा है इसका 888 निकालिए, मतलब यहां से भी x और y का मान निकालना। ठीक है, एक भुजा दिया है, 2 भुजा का मान पूछ रहा है, तो हमने आपको अभी बताया है पहले हम इसका वर्ग करेंगे, 13 का वर्ग हमारा कितना आ जाएगा, और फिर इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, आधा हमारा हो जाएगा 13 का वर्ग 169 बटे 2, 2 अट्ठे 16, फिर भाग 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 10 मिल जाएगा 84 पॉइंट कितना आ गया 5। अब इसके हमने अभी आपको बताया इसके पहले की संख्या 84.5 के पहले की संख्या क्या होगा 84 होगा, और फिर बाद की संख्या क्या होगा 85 होगा, हमारा 888 बन गया 13 84 85। ठीक है, 13 84 85। अब देखिए मान रख के अगर इसी में मान रखेंगे हम, तो मान रखने पर दोनों पक्ष का बराबर सूत्र से आपका लंब का वर्ग बराबर और कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग से हम आपका सूत्र रखकर ये दोनों का मान क्या करें बराबर करें। अगर दोनों पक्ष हमारा बराबर हो जा रहा है तो हमें 888 सही है। ठीक है, इसी भी तरह और भी संख्या देखिए, एक मिनट सही डाल ले।
देखिए ये हमने 15 ले लिया। क्या ले लिया? हम कह रहे 15, एक त्रिभुज आपका है, मान लिए आपकी बार ए हमने दे दिया, कर्ण दे दिया 15। पूछ रहा है ए और बी का मान। ठीक है, ये तो आपको एक ट्रिक फिर लगाइए, यहाँ पर ट्रिक जो है ट्रिक लगाइए। 15 का वर्ग पहले करेंगे हम, फिर इसका आधा कर देंगे। आधा करने के लिए हम 2 से भाग करेंगे तभी हमें आधा होगा। 15 का वर्ग हमारा कितना आ गया? 225/2 भाग देंगे 1 1 2 दूना 4.5 112.5 आ गया। अभी हमने आपको बताया इसके पहले की संख्या 112.5 को पहले की संख्या 112 आ जाएगा आपका। फिर इसके बाद की संख्या कितना आएगा? 113। 113 हमारा ट्रिपल एट बन गया। 15 112 113। ठीक है, 112 15 112 13 हमारा आ गया। ये तो आपका 15 था, हमारा 112 113 आपका एक मान आ गया और बी का मान हमारा 112 आ गया। ठीक है, इसी तरह और भी एक संख्या है, एक बार और समझिए। जैसे हमने ले लिया 19 का वर्ग। ठीक है, हमने कहा 19, ये आपका मान लीजिए आपकी बार, ये आपका ए है बी है, ये आपका एक भुजा आधार दिया 19, कह रहा है ए और बी का मान निकालिए। फिर वही हम ट्रिक लगाएंगे, पहले इसका 19 का वर्ग कर देंगे, फिर इसका क्या कर देंगे? आधा आ जाएगा। 19 का वर्ग कितना होगा? देखिए 9 9 81, 9 1 9 9 8 17। ठीक है, 9 9 81, 8 हासिल आ गया, 9 1 9 8 17 9 फिर 1 कितना आ गया? 1 9 7 16 361 कितना आ गया? 19 का वर्ग कितना होगा? 361 भागे 2 भाग दीजिए। 2 1 2 2 8 16, एक में भाग में 0 लगाएंगे तो 2 25 10 पॉइंट में जाएगी। अब इसके 180.5 के पहले संख्या हमें क्या है? 180 आएगी, उसके बाद में आएगी आपको कौन सी संख्या? 181। हमारा 888 बन गया 19 180 181। 181 आपका बी का मान 181 और एक मान हमारा 180 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? और यदि आप यही क्वेश्चन आपको अगर सूत्र लगाना होगा तो आपको लंबा जाएगा और ट्रिक मालूम रहेगा आपको तुरंत आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में ना? देखिए मिटा दे रहे हैं। अब आगे देखिए, ये तो 8 नंबर की है, ये विषम संख्या के लिए था। अब सम संख्या के लिए हम कैसे निकालेंगे उसको हम समझे। ठीक है, इवन नंबर क्या है? इवन नंबर, इवन नंबर ट्रिपल एट मतलब पाइथागोरस ट्रिक 8 नंबर से पाइथागोरस ट्रिक जो हमने अब निकाला। जैसे दे दिया, आप देखिए त्रिभुज में है, यही है, हमने दे दिया एक भुजा 8। इवन नंबर मतलब सम नंबर, सम संख्या के लिए है। अभी तो हमने आपको बताया है विषम संख्या के लिए कैसे निकालेंगे। जैसे 19 को बता दिया, 9 को बता दिया, 13 को बता दिया, 15 को बता दिया। इसी तरह को और भी संख्या आपको ठीक बताए हैं। 21 को निकाल लेंगे आप, 23 का भी निकाल लेंगे, 27 का भी निकाल लेंगे। कोई भी संख्या आपको इस तरह सेम आपको निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम सम के लिए बता रहे हैं। जैसे कोई संख्या सम में 8 दे दिए, ए और बी का मान पूछ रहा है। कर्ण का मान कह रहा है ए है और आधार का मान बी है, कह रहा है ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर हम अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आज आने के लिए आपका आ जाएगा, भाई आपका टाइम लगेगा और पेपर में इतना समय नहीं रहता है हमें। ठीक है, तो आपका ट्रिक है इसकी ज्ञात करने के लिए। ठीक है, यहां से देखिए, पहले जो संख्या दी गई है उसका क्या करते हैं? 2 आधा कर लेते हैं।
क्या करते हैं, आधा कर लेंगे। जैसे ये संख्या 8 है, इसका हम आधा कर लेंगे, तो 2 से भाग कर लेंगे। आधा करने के लिए 2 से भाग करेंगे, तो हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब जो आधा आया है इसका हम वर्ग कर देंगे। क्या कर लेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। वर्ग करने के बाद जब आपका आएगा 16 आ गया। अब इसके पहले संख्या जो आएगी, इसके फिर बाद वाली जो संख्या आएगी लिख लेंगे हम। जैसे इसके पहले 16 के पहले वाली संख्या हमारी कितना है, 15 है, और फिर 16 के बाद आने वाली संख्या कितना है, 17 है। हमारा 888 गया 8 15 17। क्या बन गया, 8 15 17। हमारा ए का मान कितना आ गया, 17। बी का मान हमारा आ गया 15। 8 15 17। ठीक है, 8 15 17। ठीक है, और भी संख्या देखिए, जैसे ले ले, और भी संख्या जैसे हमने यहाँ पर आपको समझ लिया, समझ लीजिए। या अब हम बदल दे रहे हैं आपका, हमें मान निकालना है ए और बी का। कण आपको दे दिया 16। क्या दे दिया, 16। ठीक है, अभी हमने बताया है जो संख्या दी जा रही है पहले हम उसका आधा करेंगे। जैसे 16 दिया है, 16 दिया है, इसका हम आधा कर लेंगे, 16/2 आ जाएगा। 12/1 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 8। 2 8 16 कट गया। फिर उसके बाद हमने बताया है जो संख्या में आधा करने पाया है उसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग कर दीजिए, 64 आ गया। कितना आ गया, 64। और 64 के पहले की संख्या हमें बताया है 63 आएगा। फिर 64 के बाद आने वाली संख्या क्या है, 65 है। तो हमारा 888 बन गया 16 63 65। 16 63 65, मतलब एक मान हमारा आ गया 63। एक मान हमारा 63 आ गया। डी का मान हमारा कितना आ गया, 65। ठीक है, आगे समझ में ना। इसी की तरह कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या आपको 888 पूछा जाए तो इसी तरह हम निकाल लेंगे। ठीक है, और भी समझा दे, और भी कोई संख्या लेके समझा दे। चलिए ठीक है, एक बार और देख लीजिए, एक संख्या और ले रहे हैं आपको। जैसे हमने ले लिया 12। क्या है, 12। 12 का इसका आधा करिए, 12/2 कितना आ जाएगा, 6। 12 का आधा कितना आएगा, 6। अब इसका वर्ग कर लेंगे, कितना आ गया, 36। 36 के पहले आने वाली संख्या 35 है, बाद आने वाली संख्या 37 है। ठीक है, तो 888 आपका बन गया 12 35 37। 12 35 37। ठीक है, यदि आपको नहीं याद हो रहा, 888 नहीं याद हो रहा है, 888 नया, जैसे 3 4 5 6 8 10 8 15 17, अगर आपको याद नहीं है तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे तो तुरंत पेपर आप निकालकर सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में ना। अब आगे चलिए, आगे आपको बताया फिर। अब देखिए कुछ स्वर समता है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सम महत्वपूर्ण स्वर समीका। क्या है, स्वर संख्या। जैसे हमने दे दिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए, यह आपका स्वर संख्या है। त्रिकोणमिति का क्या है, आपका स्वर संख्या है sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए। ये जो थीटा है, इस थीटा का मान हम कुछ भी ले लेंगे, चाहे 60 ले ले, चाहे 30 ले ले, चाहे 45 ले ले, चाहे 90 ले ले, चाहे 180 ले ले, कुछ भी ले ले। इस थीटा का मान हम कुछ भी ले लेंगे तो हमारा मान इसका क्या है, प्राप्त एक ही होगा। ठीक है, ये थीटा का मान हमारा समान है। जैसे थीटा का समान मान मतलब हमारा कहने का मतलब यह है, अगर इस थीटा का मान 60 है और इसका भी 60 है तो दोनों का मान अगर जैसे आपको जहां आ जाएगा तो आपका क्या है, उसका मान 1 होता है। जैसे देख लीजिए sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर, हमने मान लिया थीटा बराबर आपका 60 अंश दिया है। ठीक है, अब मान रखेंगे sin
स्क्वायर थीटा में 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इक्वल टू 1। अब देखिए साइन 60 है, इसका मान कर्णिक 3/2 क्या होता है, कर्णिक 3/2 का वर्ग प्लस 60 का 60 है, इसका मान 1/2 का वर्ग। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसका वर्ग में 3/4 आ जाएगा प्लस 1/4 आ जाएगा बराबर आपका एलसीएम 4 हमारा आ जाएगा, इसको जोड़ लेंगे 4 आ जाएगा, 4/1। देखिए क्या है, 1 है, 1 प्राप्त हुआ कि नहीं, प्राप्त हुआ ना। मतलब इसी तरह थीटा का कोई भी मान हमें यहाँ पर रखने के लिए मान दे दिया जाएगा तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, कब, जब थीटा का मान हमारा दोनों थीटा का मान क्या हो, समान आना चाहिए। ये नहीं है कि हमने यहाँ 60 रख दिया अब यहाँ हमने 30 रख दिया तब आपका समान नहीं आएगा, क्योंकि थीटा का मान जो हमारा समान रहना चाहिए। अगर ये 60 है तो ये भी आपका 60 होना चाहिए, अगर ये 30 है तो ये भी आपका 30 होना चाहिए। अगर आपका यहाँ 60 हो यहाँ 30 है तो आपका मान गलत माना जाए, तब एक मान नहीं होगा किसी भी हालत में। ठीक है, आगे समझ में ना। अब देखिए अब यहां से आपका सूत्र निकल के आता है एक, यहां से अभी 2-3 सूत्र अपने, जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसका पक्षांतर कर देंगे हम तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा बराबर आपका पूछा जाए तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपको पूछा जाए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इसका पक्षांतर कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपका आ जाएगा कॉस थीटा बराबर पूछा जाए आपका √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से कितने सूत्र निकला आपका, 1 सूत्र से 1 2 3 4 सूत्र निकला। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे हमने दे दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जिस तरह हमने यहां भी बताया उसी तरह हम थीटा का मान यहाँ कोई भी मान लेंगे। ठीक है, कोई भी मान लेंगे तो उसका मान हमारा क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, अब यहां से भी सूत्र देखिए निकालने के लिए, यहाँ के सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू पूछा जाए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा बराबर आपका आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा, और फिर आपका यह tan स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाए tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका पूछा जाएगा, इसका पक्षांतर इधर इसका कर देंगे हम तो आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और tan थीटा बराबर जब आपका पूछा जाएगा तो आ जाएगा सेक थीटा, आपको यहाँ पर नहीं रहेगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका कर देंगे। ठीक है, कितना सूत्र निकला, 1 2 3 4, यहाँ से भी आपका दूसरे शोषण का कितने सूत्र, 4 सूत्र। ठीक है, एक शोषण का आपका और है, देख लीजिए और इस क्वेश्चन का आपका है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जिस तरह हमने पीछे भी बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1, उसी तरह हम अगर थीटा का मान यहाँ कोई भी लेंगे दोनों समान रहना चाहिए। थीटा का मान अगर लेंगे तो इसका मान भी 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका सूत्र निकलता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर कॉट स्क्वायर थीटा आपको पूछा जाए, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा, इसका इधर पछानता इसका इधर कीजिए आपका तो आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट थीटा इक्वल टू आपको आ जाएगा, ये आपको यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ आपका आ जाएगा
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस। देखिए तीसरी सॉल्यूशन का आपका है यहाँ से 1 2 3 4। अगर ये आपको चारों सूत्र मालूम रहेगा तो आगे जो क्वेश्चन आपको आएगा हल हो जाएगा। ठीक है, अब आपके क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। आज हमारी आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और उन भाई बहनों तक जरूर आप लोग शेयर कीजिए जो किसी भी कारण से अगर BEd BTC किए हैं पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उनके आप तक पहुंचाइए। अपने पढ़ाई के जारी रखें। हम आपको कंटेंट प्लस PIQ और प्रैक्टिस आपको फ्री दे रहे हैं यूट्यूब पर, अपने चैनल पर। उनसे बोलिए आप पढ़ें, आगे अपना एग्जाम को क्वालिफाई करें। ठीक है, और कोई भी समस्या है आप लोग कमेंट कीजिए, उस पर आपको समस्या का सॉल्व हम देंगे जरूर। ठीक है, धन्यवाद।